ने लूट गैंग का मुख्य सरगना समेत 4 बदमाश पकड़े। बदमाशों का पुलिस ने सर मुंडवाया। धौलपुर जिले की पुलिस ने लूट गैंग का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना समेत 4 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाशों का सर मुंडवाया, उसके बाद बदमाशों को एसपी ऑफिस परिसर में पैदल घुमाया। इस दौरान पकड़े गए बदमाश लंगड़ाकर चल रहे थे। पकड़े गए बदमाशों ने धौलपुर जिले में 20 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 40 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की लूट की थी। बदमाश लूट की वारदात फाइनेंस कर्मियों से करते थे, जिनसे राशि, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो जाते थे। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया कि सेपू, कंचनपुर, बसेड़ी और कोलारी थाना इलाके में पिछले कुछ समय से फाइनेंस कर्मियों के साथ लगातार लूट की वारदातें सामने आ रही थी। लूट की वारदातों का खुलासा करने के लिए कंचनपुर थाना एसएचओ अनूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की थी। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से कई इलाकों में हुई लूट का खुलासा किया है। एसपी सागवान ने बताया कि गैंग के मुख्य सरगना समेत 4 बदमाशों को अरुआ नाले के पास से पकड़ा है। पुलिस दबिश के दौरान गैंग के मुख्य सरगना गौरव यादव के भागते वक्त पैर में चोट लग गई है। एसपी सागवान ने बताया कि 4 बदमाशों से धौलपुर जिले में हुई 40 लाख रुपए और इलेक्ट्रॉनिक सामान की 20 लूटों का खुलासा किया गया। एसपी सागवान ने बताया कि गैंग में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। एसपी विकास सागवान ने बताया कि फाइनेंस कंपनियों के कार्मिक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रिकवरी कर शाम के समय जब वापस अपनी ऑफिस लौटते थे तो इसी दौरान 2 बदमाश सुनियोजित तरीके से फाइनेंस कर्मियों की मोटरसाइकिल से रैकी करते थे। रैकी करने के बाद 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर फाइनेंस कर्मी का पीछा करते थे और सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही फाइनेंस कर्मियों को धक्का देकर उसे गिरा देते थे। इसके बाद हथियार की नोक पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाश कार्मिक का रुपयों से भरा बैग, कागजात, लैपटॉप और टैबलेट लेकर फरार हो जाते थे। एसपी विकास सागवान ने बताया कि लंबे समय से कई इलाकों में हो रही लूट की घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। पुलिस ने वारदातों की चुनौती को स्वीकार करते हुए कंचनपुर थाना एसएचओ अनूप सिंह को मामले का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा साइबर सेल इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मियों का टीम में शामिल किया गया था। साइबर सेल और मुखबिर की सटीक सूचना पर चारों बदमाशों को कंचनपुर थाना इलाके के अरुआ नाले के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश 19 वर्षीय गौरव पुत्र भवानी सिंह, 19 वर्षीय राहुल पुत्र राकेश, 24 वर्षीय जोगेश पुत्र पृथ्वीराज, 24 वर्षीय विवेक उर्फ रामलखन उर्फ विष्णु पुत्र रामनिवास को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास सागवान ने बताया कि चारों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य बड़ी वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। पकड़े गए बदमाशों ने लूट को ही अपना पेशा बना लिया और लूट करने के बाद बदमाश ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। जिले में काफी जगह कुछ समय से हम देख रहे थे कि स्नैचिंग और लूट की, विशेष रूप से जो फाइनेंस कंपनियां क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके साथ ये घटनाएं कारित हो रही थी। इसके लिए विशेष कुछ टीम्स हमने गठित कर दी गई थी ताकि क्यों ये वारदातें बार बार उन्हीं थाना क्षेत्रों में हो रही हैं। आज इस लूट गिरोह के करीब 4 सदस्यों को हमने दस्तयाब किया है, जिसमें इन्होंने कुल 20 वारदातें जो हैं वो स्वीकार की हैं और जिनकी तस्दीक जो टेक्निकल साक्ष्य हैं उनके माध्यम से भी होती है। कुल करीब 40 लाख रुपए के इन्होंने जो है लूट और इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैंक कर्मियों के जो कलेक्शन एजेंट्स थे उनके कागजात इनसे बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर कंचनपुर थाना क्षेत्र की 3 वारदातें, कोलारी थाना क्षेत्र की 11 वारदातें और सेपऊ की 6 वारदातें इसमें शामिल हैं। विशेष रूप से जो एक तरीका वारदात करने में ये इस्तेमाल करते हैं, ये फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट्स को टारगेट करते हैं। चूंकि जो फाइनेंस कर्मियों का जो पैसा कलेक्शन का होता है वो इंश्योर्ड होता है, इनको पता है कि बीमा कंपनी उनको वापस आराम से उनकी पूर्ति हो जाएगी, कोई इनसे वसूल नहीं करेगा, तो इसलिए इन्होंने ऐसे सेफ टारगेट्स को चूज किया। विशेष रूप से ये 2 जो लोग हैं वो कहां से ये कलेक्शन कर रहे हैं, उनकी क्या प्रेजेंट स्थिति है, समूह के पास गए हुए हैं, उसकी रेकी करते हैं। उसके बाद दूसरी जो पार्टी है जो सुनसान रास्ते पे कहीं वो पहले से मौजूद है, उनको ये फोन करके अवगत करा देते हैं और उनको धक्का देकर या अंधेरे का फायदा उठाकर, कट्टे का डर दिखाकर उनसे जो कलेक्शन की राशि है, उनके जो टैब्स हैं, उनके जो कागजात हैं, वो इनसे छीन लेते हैं और इस तरह से जो है पूरी घटना को कारित करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में जो जानकारी सामने आई, विशेष रूप से 3 कंपनियां हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया। एक स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस है जो खैरागढ़ में संचालित है, एक भारत फाइनेंस है जो सेपू में संचालित है और जिसके साथ सबसे ज्यादा वारदातें हुई हैं। इसके अलावा मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है जो बाड़ी क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें से जो फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंस है, जो कि इंडसइंड का एक उपक्रम है, उसके साथ मैंने कुछ समय पहले मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग ली, जिसमें उनको सजेशंस भी दिए कि किस प्रकार से वो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सिर्फ दिन के समय में ये जो कलेक्शन है इसको करें और जब भी कलेक्शन की राशि बड़ी हो तो संबंधित थाने को भी ये सूचित करें।
चूंकि 20 घटनाएं हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 कोलारी की हैं, 6 जो हैं हमारी वारदातें सेपऊ की हैं और 11 वारदातें जो हैं कोलारी की हैं। 11 कोलारी की हैं, 6 वारदातें सेपऊ की हैं और 3 कंचनपुर इलाके की हैं। जो अभी तक आरोपी इसमें हमने इस समूह के जो गिरफ्तार किए हैं, जो ये पूरा गैंग है, उसमें गौरव जिसकी उम्र 19 साल है, जो चंदेगापुरा थाना कोलारी का रहने वाला है। राहुल उम्र 19 साल, औरंगाबाद कोलारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जोगेश 24 साल उम्र, ये चंदेगापुरा कोलारी का रहने वाला है। और विवेक 24 साल, निवासी बंडापुरा तसीमो, ये सेपू का रहने वाला है। इसमें अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम अभी तक पूछताछ में शामिल आए हैं, अनिल गुजर, आशीष गुजर, लवकुश जाटव, नीरज गुजर और अजय गुजर, जो कि ठेकुली के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो 9 है इसमें गिरोह में लोग शामिल विभिन्न वारदातों में ऐसा सामने आया है। उनमें से 4 अब दस्तयाब कर लिए गए हैं। इनको प्रोडक्शन वारंट पे हमें लिया जाएगा विभिन्न प्रकरणों में। अभी एक बार पीसी पे लेंगे और आशा है कि इनसे और भी वारदातें जब जैसे जो क्षेत्र में हुई हैं वो खुलने की संभावना है। शारदीय नवरात्रा शुरू, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। धौलपुर जिले के बाड़ी में सोमवार से शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हो गया। श्राद्ध पक्ष के बाद शुरू हुए नवरात्रा में सुबह से ही शहर की आस्था का केंद्र मां राजराजेश्वरी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शुभ मुहूर्त में घरों में कलश स्थापना की गई। आगामी 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस बार घट स्थापना के लिए पूरा दिन शुभ मुहूर्त बताया गया है। बाड़ी शहर में कई स्थानों पर सामूहिक पूजा का आयोजन होगा। राजराजेश्वरी माता मंदिर, शेड़ माता मंदिर, पाताल देवी मंदिर, औद हनुमान मंदिर, मनोहर दास मंदिर के साथ मानस भवन बम आश्रम पर 9 दिन तक धार्मिक कार्यक्रम होंगे। शहर के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में भी पंडाल सजाकर सामूहिक रूप से देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान ब्रह्मांड की शक्ति कलश में आती है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पूजा की शुरुआत ईशान कोण में कलश स्थापना से होती है। मां राजेश्वरी मंदिर से सामूहिक स्थापना के लिए कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस तैनात रही। नवरात्रि में भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं। कुछ लोग फल और दूध पर रहते हैं, जबकि कुछ केवल फलों का रस लेते हैं। ऐसे में अब 10 दिन तक माता रानी के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा होगी। भाव से हुई माता रानी की घट स्थापना। शारदीय नवरात्रा को लेकर सोमवार से धौलपुर जिले में सुबह से ही माता रानी की घर घर कलश स्थापना शुरू हुई, जिसके बाद घरों के साथ गली मोहल्लों में माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया। नवरात्र को लेकर धौलपुर शहर के सभी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। सुबह से शुरू हुए मुहूर्त के बाद धौलपुर जिले में कई जगहों पर माता की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी भक्तों ने इको फ्रेंडली प्रतिमा लाकर उनकी स्थापना की है। ढोल नगाड़ और भक्तिमय गीतों के साथ प्रतिमा स्थापित की गई। धौलपुर जिले में जगह जगह माता के जगराता कार्यक्रम आयोजित होंगे। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव को लेकर पहले दिन ही कई मंदिरों में कलश यात्रा भी निकाली गई। दिन भर लोग माता रानी की भक्ति में डूबे रहे। नवरात्रा के शुरू होते ही धौलपुर शहर के सभी माता के मंदिरों में झांकियां सजाई गईं। आधा दर्जन लोगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी में रविवार रात एक युवक पर हमले का मामला सामने आया है। अंबेडकर पार्क के पास आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल युवक की पहचान सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के खिरकारी गांव निवासी 30 वर्षीय धीरा के रूप में हुई। धीरा 2 दिन पहले जयपुर गया था। रविवार रात करीब 8 बजे बाड़ी लौट रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उसे अंबेडकर पार्क के पास घेर लिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के एएसआई विजेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घायल धीरा को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल के मामा के पुत्र लोकेंद्र ने बताया कि गांव में धीरा के पिता की कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है, इसी कारण यह हमला किया गया। कोतवाली थाने के एएसआई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल घायल को परिजनों के साथ धौलपुर जिला अस्पताल भेजा गया है। अम्बेडकर पार्क पर क्या मामला क्या हुआ था? मामला में लट दिए था घेरेगा, बिना पूछे, बिना कोई मतलब नहीं था, कोई ऐसी रंजिश नहीं, बिना मतलब का लट। तो एक लड़का की मारपीट हो रही है, उस पर मैं पहुंचा तो वहाँ ये लड़का मिला था। उसको लेकर के हॉस्पिटल लेके आया, भर्ती कराया। अभी उनके नाम वगैरह उनसे रिपोर्ट के लिए कहा था, उसमें सुबह रिपोर्ट करूँगा। ये सब
छात्राओं को मिली निःशुल्क पुस्तकालय की सौगात। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत जाटौली में स्वच्छता ही सेवा अभियान एवं बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथन रहे। उन्होंने ग्राम पंचायत जाटौली में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को प्लास्टिक मुक्त अभियान की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद सीईओ सोमनाथन ने कहा कि शिक्षा समाज को आगे बढ़ाने की पहली पीढ़ी है। छात्राओं की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए अब पुस्तकालय ग्राम पंचायत में स्थापित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। पुस्तकालय भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसमें फर्नीचर, स्मार्ट टीवी, एसी, सोलर लाइट, वाटर कूलर, कंप्यूटर आदि सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है, जिससे गांव की छात्राएं बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह पुस्तकालय सभी छात्राओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। कार्यक्रम में पंचायत समिति धौलपुर के विकास अधिकारी राजेश लवानिया ने पुस्तकालय के संचालन की जानकारी दी। सरपंच मुन्नी देवी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। तहसीलदार ने रैनावाली माता के मेले का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के मरैना क्षेत्र के बीहड़ों में स्थित माता रैनावाली के वार्षिक मेले की शुरुआत श्रद्धा और उल्लास के साथ की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने तहसीलदार दीप्ति मौके पर पहुंची। उन्होंने मंदिर परिसर एवं मेला स्थल का निरीक्षण कर साफ सफाई, सुरक्षा, पानी, बिजली तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मंदिर और उसके आसपास की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए कि स्वच्छता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा, गिरदावर पटवारी मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल का जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर आयोजित। धौलपुर में चल रहे जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आगाज ध्वजवंदन से हुआ। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल एम सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन ही असली ताकत कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं का अनुशासन, त्याग और निष्ठा कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सेवा दल केवल संगठन नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की आत्मा है, जिसने हर कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा की है। मुख्य अतिथि बछड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि सेवा दल कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर संगठन की आत्मा को सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की वे से मिली सीख को व्यवहार में उतारें और गांव-गांव, गली-गली जाकर कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं। प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह अणवाड़ा ने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार प्रशिक्षण है। जितना अधिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित होगा, उतना ही अधिक वह जनता के बीच प्रभावी ढंग से पार्टी का संदेश पहुंचा सकेगा। संभाग प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सेवा दल केवल राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे सेवा को अपना धर्म माने और बिना किसी स्वार्थ के जनता के बीच जाकर काम करें। जिला अध्यक्ष सेवा दल समृद्धि दीक्षित ने कहा कि यह शिविर संगठन की नई दिशा और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस मौके पर जिला प्रवक्ता धनेश जैन, राष्ट्रीय प्रशिक्षक अशोक क्रांतिकारी एवं आदि सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा जो सदन प्रोग्राम किया जा रहा है सेवा दल का, उसके अंतर्गत हमारी जो 3 चीज़ हैं सेवा दल की, सेवा और त्याग, दूसरा पहचान और तीसरा है कि अनुशासित रहते हुए कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाना। ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हम सेवा दल के कार्यकर्ता जितने भी हैं, इसके अलावा और कार्यकर्ताओं को जोड़ करके कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को बिल्कुल घर घर तक पहुंचा करके ये सेवा भाव की भावना, कांग्रेस का बलिदान, स्वतंत्रता की लड़ाई, उस सबको बताते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। आदरणीय लालजी देसाई जी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने ये तय किया कि राजस्थान के अंदर संगठन सर्जन प्रशिक्षण अभियान के तहत राजस्थान के 50 संगठन के जो जिले हैं कांग्रेस पार्टी के, उन जिलों के अंदर प्रशिक्षण अभियान, जो हमारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण अभियान होता है, सहयोगी जिला स्तरीय प्रशिक्षण अभियान, वो हम प्रारंभ 11 अगस्त से लेकर ये सतत रूप से चल रहे हैं और आज ये प्रशिक्षण अभियान हमारा दूसरा दिन है, धौलपुर के अंदर चल रहा है। इस प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से हम संविधान रक्षक तैयार करेंगे। जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तानी सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल ने लड़ी थी। 1923 में इस संगठन की स्थापना NS हार्डिकर जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की थी और उस समय से हमारे पास एक जिम्मेदारी थी कि राष्ट्र की तिरंगी सोच को मजबूत करने की और इस तिरंगे ध्वज को मजबूत रखने की।
धौलपुर जिले में धूमधाम से निकाली अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा। धौलपुर शहर में अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ महात्मानंद की बगीची से हुआ, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राधेश्याम गर्ग तथा जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी। इसमें शामिल सजीव झांकियां, बैंड बाजे, रथों पर विराजमान महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समाज के युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। शोभा यात्रा फद्दी चौराया, हरदेव नगर, जगन टॉकीज, पुराना डाकखाना चौराहा, हनुमान तिराया, पुरानी सब्जी मंडी, संतर रोड, बजरिया से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। महिलाओं और बच्चों की भागीदारी भी विशेष रूप से देखने को मिली। धर्मशाला पहुंचने पर समाजजनों के लिए स्वागत कार्यक्रम, प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रवाल समाज की विभिन्न झांकियों, युवा मंडल, महिला समिति और अन्य स्वयंसेवकों का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान शहर भर के धार्मिक और सामाजिक एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से सामाजिक समरसता, एकता और महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के प्रति नई पीढ़ी में जागरूकता पैदा होती है। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल समाज ने महाराजा अग्रसेन की जयंती पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। सुबह मोदीपाड़ा स्थित भंडार भवन पर ध्वजारोहण के साथ साथ प्रभात फेरी निकाली गई। शाम 4 बजे बागतरिया भवन से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन की आरती और मां लक्ष्मी की पूजा के बाद प्रारंभ हुई। विधायक जसवंत गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रात 8 बजे अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग ने बताया कि इस वर्ष संक्षिप्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, मुन्नालाल मंगल, दिनेश बागथरिया, विष्णु सिंघल, होतम जाटव, दीपक गोयल और हरिशंकर मंगल उपस्थित रहे। महिला जिला अध्यक्ष सरोज देवी, कमलेश आर्य, बिमला मित्तल, विद्या जिंदल, डॉक्टर गोपाल गोयल और डॉक्टर हरिकिशन मंगल भी मौजूद रहे। रात को अग्रवाल धर्मशाला में समाज का सम्मान समारोह और आगरा बंधु मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पशु चराते समय पार्वती नदी में डूबा 14 वर्षीय किशोर, ग्रामीणों ने नदी में की किशोर की तलाश, नहीं लगा सुराग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव छीतापुरा में पार्वती नदी के किनारे पशु चराते समय एक 14 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने की घटना सामने आई है। घटना आज सोमवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। मामले की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने निजी स्तर पर किशोर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल अंधेरा होने के कारण सर्चिंग रोक दी गई है। मामले को लेकर छीतापुरा सरपंच प्रतिनिधि रवि सिंह ने बताया कि सोमवार शाम 5 बजे के आसपास छीतापुरा निवासी रोहितास पुत्र पुरुषोत्तम नदी किनारे अपने पशुओं को चरा रहा था। इसी दौरान पशुओं को नदी से निकालते समय वह गहरे पानी में चला गया। पास ही 2 छोटे बालक भी अपने पशुओं को चरा रहे थे। रोहितास को डूबता हुआ देख उन्होंने शोर मचाया और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रोहितास को तलाश किया। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि 2 घंटे तक ग्रामीणों ने निजी स्तर पर किशोर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका है। फिलहाल अंधेरा होने के कारण सर्चिंग रोक दी गई है। संस्कार धौलपुर अकादमी ने शहीद क्लब तसीमो 2-1 से राया। धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर द्वारा जूडो, ब्रूशु व फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल में संस्कार एकेडमी धौलपुर व शहीद क्लब तसीमो के बीच खेला गया। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि वह सकारात्मक सोच के साथ देश हित के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जिले में सेवा सप्ताह के दौरान आयोजन में खेलों को विशेष महत्व दिया जा रहा है और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। ब्रूशु प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए संजीव झा ने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी खिलाड़ी जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, ब्रूशु जूडो खेलना चाहता है वह संपर्क कर सकता है। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक हीरा सिंह की ओर से सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन महाराणा स्कूल धौलपुर में आयोजित होगा। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी कोर ग्रुप के सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन संयोजक चंद्रमान चौधरी एवं जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने अपने संयुक्त बयान में बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन महाराणा स्कूल धौलपुर में दिनांक 26 सितंबर को आयोजित होगा, जिसमें आगंतुकों और अतिथियों का सम्मान, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर विचार प्रकट किए जाएंगे। वहीं दूसरे सत्र में सेवानिवृत्त शिक्षकों और
पुरस्कृत शिक्षकों और खेल के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले 46 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन के समापन पर मांग पत्र तैयार किया जाएगा, जिसका अनुमोदन करवाकर राज्य सरकार को मांग पत्र भेजा जाएगा। सम्मेलन को सफल बनाने के 5 समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होंगे जो टेंट, माइक, स्वागत, भोजन और मंच संचालन की व्यवस्था देखेंगे। आगरा पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री। राजस्थान एमपी तक करते थे हथियार सप्लाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के आगरा जिले की पुलिस थाना डोकी ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में अवैध असला, तमंचे बनाने वाले उपकरण भी बरामद हुए। डीसीपी ईस्ट अली अब्बास ने बताया कि थाना डोकी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि पिछले 1 महीने से इनपुट मिल रहा था, अवैध हथियारों की सप्लाई की सूचना मिल रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव नरी काकर में बाबा मुंशीदास मंदिर के पास जंगल में बने खंडहर कमरे में अवैध हथियार की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने तुरंत टीमों का गठन कर छापा मारा। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सियाराम, सचिन उर्फ विभीषण और रघुवीर उर्फ नवाब के रूप में हुई। डीसीपी ने बताया कि सियाराम पहले भी अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने के आरोप में जेल जा चुका है। ऑर्डर मिलने पर जगह जगह बदलकर हथियार बनाता है। फैक्ट्री में बने हथियार राजाखेड़ा और मुरैना तक सप्लाई किए जाते हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मोनू चंबल और जीतू चंबल गैंग के लिए भी हथियार बना चुके हैं। हाल ही में इस गैंग से जुड़े लोगों के पास एक अवैध AK-47 भी बरामद हुई थी। मौके से 9 तमंचे, 315 बोर, 3 राइफल 315 बोर, 1 राइफल 12 बोर, 1 रिवॉल्वर 9 mm, 1 तमंचा 9 mm सहित हथियार बनाने के उपकरण और नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और फरार आरोपी मोनू की तलाश जारी है। चंबल गैंग के लिए काम करते थे। उनसे भी 2 दिन पहले एक ऐसी अवैध AK-47 बरामद हुई थी, जिसके साथ वो जेल भेजा गया। और इस पूरे सराहनीय काम के लिए एसओ डॉकी और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं और इनको CP साहब की ओर से 20,000 रुपये का कैश अवार्ड भी देना सुनिश्चित किया।